बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चौथी जमात का सबक लोही पास्चर को पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। हमारी दुनिया में तरह तरह के चरिंद व परिंद, पेड़ पौधे और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। बाकी जानदार चीज़ों की तरह कीड़े मकोड़ों की भी अजीब व गरीब किस्में हैं। कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े। कोई ज़मीन पर रेंगता है तो कोई हवा में उड़ता है। इन कीड़ों को हम देख सकते हैं और चाहे तो इन्हें पकड़ भी सकते हैं, लेकिन एक कीड़े इतने छोटे होते हैं कि पकड़ना तो दूर हम उन्हें देख भी नहीं सकते। इन कीड़ों को जरासीम कहते हैं। हम इन्हें सिर्फ खुर्दबीन से ही देख सकते हैं। जरासीम का पता सबसे पहले फ्रांस के एक मशहूर साइंसदान लोही पास्चर ने लगाया था। उसने अपनी सारी उम्र जरासीम की तहकीक में सिर्फ की। लोही पास्चर ने अपनी तहकीक और तजर्बों से साबित किया कि इंसान में अक्सर बीमारियां जरासीम की वजह से पैदा होती हैं। ये जरासीम हमेशा हवा में उड़ते रहते हैं। इन्हीं जरासीम की वजह से एक शख्स की बीमारी दूसरे शख्स को लग जाती है। पास्चर ने कई एक मुतअद्दी बीमारियों का पता लगाया और इनकी रोकथाम के लिए बहुत सी दवाएं भी दरियाफ्त की। इन दवाओं के इस्तेमाल से बीमारियों पर काबू पाया जा सका। ये दवाएं इंसानियत को इस साइंसदान की अजीम दीन है। लोही पास्चर फ्रांस का रहने वाला था। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। पास्चर ने बाप की तमन्ना थी कि इसका बेटा कॉलेज में प्रोफेसर हो जाए। पास्चर को स्कूल में दाखिल किया गया। तालीम हासिल करने के बाद उसने पेरिस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। 20 बरस की उम्र में पास्चर ने यूनिवर्सिटी से सिंध हासिल की। अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से पास्चर को पेरिस के एक कॉलेज की तजर्बागाह में नौकरी मिली। यहाँ पास्चर को नित नए तजर्बे करने का मौका मिला। यहाँ वो किताबें पढ़ता रहा और नई नई चीज़ें मालूम करने में जुट गया। पास्चर ने मुसलसल मेहनत की। इस तरह वो नई चीज़ें दरियाफ्त करने में कामयाब हुआ। कामयाबी ने इसके सामने तरक्की के रास्ते खोल दिए। उसे पेरिस के ही एक कॉलेज में प्रोफेसर मुकर्रर किया गया। ये वो वक़्त था जब साइंसदान इस बात की तहकीक कर रहे थे कि दूध कैसे दही में तब्दील होता है, आटे में खमीर कैसे बनता है, कूड़ा करकट क्यों सड़ता है, पका हुआ खाना देर तक खुला छोड़ने पर ख़राब क्यों हो जाता है। मुख्तलिफ साइंसदान तरह तरह के इसबाब बयान कर रहे थे। जो भी तस्वुरात या इसबाब पेश किए जाते, साइंसी तौर पर इनकी तस्दीक नहीं होती थी। पास्चर ने भी इन तब्दीलियों पर गौर करना शुरू किया। इन्हीं दिनों इनकी मंगनी हुई। शादी की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन पास्चर अपने काम में मशगूल रहा। वो अपनी धुन का पक्का था। इसके शौक़ और तहकीक के जज्बे का आलम यह था कि वो अक्सर खाना पीना भूल जाता था। बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे आगे कल पढ़ेंगे।